दोस्तों, वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। प्यार में जब धोखा मिलता है तो इंसान सिर्फ टूटता नहीं, बिखर भी जाता है। और अब यही हाल होने वाला है हमारे गगन का। जी हाँ, मन्नत हर खुशी पाने की के आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसा जबरदस्त मोड़ लेने वाली है कि दर्शक अपनी सीट से हिल तक नहीं पाएंगे। गगन ने पी ली है शराब, और यह शराब उसके टूटे हुए दिल की गहराइयों से निकली है। ऐश्वर्या राय के ख्यालों में वह इस कदर डूबा हुआ है कि उसे अब न दिन सूझता है, न रात, न खुद की सुध है, न दुनिया की। हर घूंट के साथ उसका दर्द और गहरा होता जा रहा है। हर आंसू उसके दिल में उठते तूफान की गवाही दे रहा है। वह अकेला बैठा है, एक अंधेरे कमरे में, हाथ में शराब की बोतल, आंखों में आंसू और दिल में सिर्फ एक ही सवाल: क्या मैं सिर्फ एक मोहरा था ऐश्वर्या की जिंदगी में? जी हाँ दोस्तों, गगन को अब वह सच पता चल चुका है जिसे सुनकर किसी भी इंसान के पैरों तले जमीन खिसक जाए। उसे अब मालूम चला है कि ऐश्वर्या का अतीत अभी तक उसका पीछा कर रहा है, और वह अतीत अब उसके सामने खड़ा है। ऐश्वर्या का पहला पति। जी हाँ, वही शख्स जिसे वह भूल चुकी थी, जिसने सालों पहले ऐश्वर्या की जिंदगी में जख्म छोड़े थे, अब वापस आ चुका है। और वह सिर्फ लौटा ही नहीं है, बल्कि अब फिर से ऐश्वर्या की जिंदगी में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। गगन, जो अब ऐश्वर्या का दूसरा पति है, इस सच्चाई को सहन नहीं कर पा रहा। वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वह सोच रहा है, क्या मेरा प्यार झूठा था? क्या ऐश्वर्या ने मुझसे सिर्फ मेरे पैसे, मेरे नाम और मेरी पहचान के लिए शादी की? उसे याद आने लगते हैं वे हर लम्हे जब ऐश्वर्या ने उसकी आंखों में आंखें डालकर हमेशा साथ निभाने की कस्में खाई थी। वह हर मुस्कान जो अब उसे धोखे की तरह लगती है। वह हर छुअन जो अब दर्द बन चुकी है। और तब गगन करता है वो जो उसने पहले कभी नहीं किया। वह फूट फूट कर रोता है। एक पुरुष जो हमेशा खुद को मजबूत मानता था, जो कभी अपने आंसुओं को कमजोरी समझता था, अब पूरी तरह से टूट चुका है। हर घूंट के साथ उसकी आत्मा तड़प रही है। वह बुदबुदाता है, तूने मुझे इस्तेमाल किया ऐश्वर्या, सिर्फ एक साधन बना दिया। मेरी भावनाओं के साथ खेला तूने। इसी बीच इस सबका असर मन्नत पर भी पड़ता है। वह गगन की यह हालत देखती है और उसका दिल कांप उठता है। उसकी आंखों से भी आंसू बह निकलते हैं, क्योंकि गगन भले ही उसके जीवन में कोई बड़ा किरदार न हो, मगर इंसानियत उसे यह सब चुपचाप देखने नहीं दे रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि अब ऐश्वर्या भी चुप नहीं बैठी। उसे पता चल चुका है कि गगन को सब कुछ मालूम हो गया है, और अब वह अपनी चालें चलना शुरू कर देती है। वह अपने पहले पति के लौटने का दोष भी गगन पर ही मढ़ने की कोशिश करती है। अगर तुम मुझे सच्चा प्यार देते तो मुझे उसका सहारा नहीं लेना पड़ता। गगन को और गुस्सा आ जाता है। वह ऐश्वर्या से हिसाब मांगता है। मेरे पैसों से ऐश करती रही और अब कहती हो मैं जिम्मेदार हूँ। ऐश्वर्या भी पलटकर जवाब देती है, तुम्हारे पैसों से सिर्फ घर लिया था, प्यार कभी नहीं दिया, क्योंकि वह तुम्हारे पास था ही नहीं। और तब होता है एक और बड़ा खुलासा। ऐश्वर्या ने कभी गगन से सच्चा प्यार किया ही नहीं। वो तो शुरू से ही विक्रांत की दीवानी थी। जी हाँ, वही विक्रांत जो अब मन्नत के करीब आता जा रहा है। अब कहानी में आता है लड्डू ट्रैक, जो दिखता है मीठा, लेकिन